शुरू करें सर। आप सभी पत्रकार साथियों का आज इस देवभूमि कुल्लू में स्वागत अभिनंदन। हम अभिनंदन राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की तरफ से आप सबों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय शर्मा जी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी जो यहाँ बैठे हैं, मैं इनकी तरफ से भी आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथियों, हाल ही में कुछ दिन पहले हमारी दिल्ली नेतृत्व में एक बात काफी दिनों से चली हुई थी कि हिमाचल प्रदेश में कुछ बदलाव लाना चाहते थे ये सभी। तो उस तहत पिछले 4 तारीख की नोटिफिकेशन हुई है और उसमें उस नोटिफिकेशन में केंद्रीय नेतृत्व ने हम दोनों को, शर्मा जी को स्टेट प्रेसिडेंट और मुझे राज्य महामंत्री इन्होंने घोषित किया। साथियों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो इंटक का जो संविधान है वो 3 मई 1947 को पनपाई है और उससे आज तक राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस मजदूरों के हित के लिए भिन्न भिन्न जगहों में या पूरे हिमाचल प्रदेश में पूरे वर्ष में अपना काम कर रही है। और इस कड़ी को आगे ले जाता हुआ मैं चाहूंगा कि मैं अपना वक्तव्य यहाँ खत्म करके, और मैं यह भी बोलना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री है, हम पूरी राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस उनका भी स्वागत करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ आए, मैं आप लोगों का यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। कोई नहीं। अच्छा, अपना चैनल से भी नहीं। हमारा जो इंटक परिवार है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट संजय शर्मा इंटक, आज हमारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव हमारे कमल दुबे जी ने मुझे हिमाचल प्रदेश की बागडोर दी। आज हमारी जिला कुल्लू में प्रेस वार्ता, हमने पहली बार प्रेस वार्ता रखी है, जिसमें हमारे यूथ के अध्यक्ष लालचंद जी ने आज का जो प्रोग्राम रखा है, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवादी हूं हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अर्जुन हमारे खड़गे जी का, साथ में हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश रानी प्रतिभा सिंह जी का, और हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय नेता और मजदूर कर्मचारी के नेता हमारे सुखविंदर सुक्खू जी, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि जो आज मुझे हिमाचल प्रदेश की जो बागडोर दी है उस पर मैं खरा उतरूंगा। साथियों, हिमाचल प्रदेश में हमारा जो मजदूरों के साथ जहां भी शोषण होता है, वहां पर हमारी इंटक खड़ी होती है। आज हिमाचल प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में जो दायित्व इंटक को सौंपा गया है, ये हमारे महात्मा गांधी जी ने पहली बार ये पूरे भारतवर्ष में संगठन को बनाया था। इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वल्लभ भाई पटेल जी हुए। उन्होंने 1948 में पहला अधिवेशन दिल्ली में मनाया। उसके बाद कई बार प्रदेश में बागडोर सौंपी गई। मैं 1997 से इंटक से जुड़ा हूँ। मैं पीडब्ल्यूडी विभाग से हूँ और मैं 1997 में मैंने इंटक की प्राथमिक सदस्यता ली। उसके बाद मैं 1998 में मैं जनरल सेक्रेटरी जिला कुल्लू का बना
उसके बाद ऑल एम्प्लॉयज फेडरेशन का मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बना। उसके बाद मुझे आज हिमाचल प्रदेश की जो बागडोर दी है, इस पर खरा उतरूंगा। दूसरी मैं दो बातें आपसे और भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश का नेतृत्व तभी सफल होगा जब हम लोग हर उस मजदूर साथी तक पहुंचेंगे जो समाज में वंचित रहा है। जहां पर हमारे मजदूरों के साथ शोषण होगा, कर्मचारियों के साथ शोषण होगा, वहां पर इंटक हिमाचल प्रदेश के हर मजदूर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। हमारे आज के दिन कर्मचारियों के हमारे सरकार के साथ कई बार मांग पत्र, हमने 10 सूत्रीय मांग पत्र प्रदेश को सरकार को सौंपा। उसमें कुछ काम हमारे हुए, जैसे आईपीएच विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग में और हेल्थ विभाग में हमारे कर्मचारी जो क्लास 4 थे उनकी प्रमोशनें कई सालों से नहीं हो रही थी। कुछ मांगे तो हमारी सरकार ने मानी है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत भी करता हूं। मगर हमारी कुछ ऐसी मांगे हैं, जैसे हेल्थ में हमारी मिडवाइफ हैं जिन्हें हम दाई के पद पर सरकार ने रखा है, उनको 20-25 सालें हुई, आज तक उनकी प्रमोशन सरकार ने नहीं की। वो उन्होंने ट्रेनिंग भी की है और उन्होंने पढ़े लिखे एम्प्लॉयज है। जैसे हमारे आईपीएच विभाग में भी R&P रूल चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो 30 साल से 40 साल से वही प्रथा चलाई है। जो हमारे रिटायर भी हो जाते हैं एम्प्लॉयज क्लास 4, वो आज तक पक्के नहीं किए जा रहे हैं। उस पर R&P रूल के लिए मैंने सरकार को, जब मैं फेडरेशन का प्रधान था आईपीएच पीडब्ल्यूडी का, मैंने उनको मांग दिया है, आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम हिमाचल प्रदेश के, मुझे प्रदेश इंटक की बागडोर सौंपी है, तो हम सरकार को जो मांग पत्र 10 सूत्रीय मांग पत्र दिया है उस पर सरकार को कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा हम जमीन में भी उतरेंगे। दूसरी दो मांगे और मेरी सरकार के साथ है, जैसे हमारे आज के दिन जो हमारा डीए 13% अभी भी हमारे कर्मचारियों का सरकार के पास है। मुझे दुख की बात होती है कि जब एम्प्लॉयजों को आप लगाते हैं तो उसका एक कानून है, उसमें एक सिस्टम है, उसके तहत सरकार को हमारे जो डीए बनता है 6 महीने के अंदर वो देना चाहिए। आज तक हमारी सरकार ने कई बार, हमने मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को भी दिया और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमने कई बार मांग पत्र डीसी महोदय के तहत हमने दिया, मगर हमारा जो डीए बनता है उसे जल्द से जल्द सरकार उसे दिए। दूसरी एक बहुत बड़ी मांग हमारी मुख्यमंत्री महोदय जी ने की है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम, जो हमारे 2003 के बाद एक इंट की एक संगठन, ऐसा संगठन था जो जमीन पर इसका विरोध करता था। बाद में एनपीएस बना, ठीक है, उसके साथ भी हमारे कर्मचारी, हम लोग स्वयं, मैं उसके साथ था और एनपीएस के साथ हमने लड़ाई लड़ी और इंटक साथ थी, उसको बहाल किया गया। सरकार का तहे दिल से स्वागत भी करते हैं हम कि हमारी ओल्ड पेंशन जो 2003 के बाद हमारा जो मुद्दा था कर्मचारियों का, वो उन्होंने, हमारा जो एक बहुत बड़ी मांग थी वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने की, इसका धन्यवाद भी करते हैं। साथ में हमारे कुछ सरकारी ठेकेदार बने हुए हैं सभी विभागों में, जैसे हेल्थ में हमारे कुछ सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है, उनको 15-15, 20-20 सालें हो रही है, कोई सरकार कोई उनकी पॉलिसी नहीं बना रही है। जैसे हमारे वाटर गार्ड का हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में लड़ाई लड़ी, आज उनकी पॉलिसी बनी, मैं धन्यवादी हूँ सरकार का। दूसरे बात, हमारे जितने भी ठेकेदारी जो सरकार ने चलाई है, मैं चाहता हूं कि उनकी एक स्थायी पॉलिसी हो। ठीक है, ठेकेदारी आप चला रहे हैं, हमारे जो गरीब मजदूर उसमें लगाए जा रहे हैं, सफाई कर्मचारी है, वार्ड बॉय लगाए, जैसे हमारे कांगड़ा में आज के दिन समस्या आ रही है वार्ड बॉय के पास कि उनकी जो मशीनें, उनको जो सामान देना चाहिए
जैसे उनका सामान, एक सिलेंडर आपका जो जरूरी है, जैसे गैस उसमें जाती है, आपके 4-4 मंजिलों को उठाना पड़ता है। कितना संघर्ष है हमारे मजदूरों के साथ। जब वो लिफ्ट खराब हो जाती है तो बांक कांगड़ा में समस्या ये है, लिफ्ट खराब है, उनको वो ढो के ले जाना पड़ता है। तो उसके लिए हमने बांक कांगड़ा में भी अपने साथियों से कहा है कि जल्द हम वहां पर उनकी जो मांगे हैं वो जल्द की जाएगी बात। दूसरा, मैं सभी का तहे दिल से सबका स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आपने कीमती समय निकाला हमारे लिए। जो छोटा सा संगठन है हमारा, मजदूरों का संगठन है, तहे दिल से आपका स्वागत और धन्यवाद। साथ में हमारे जितने भी साथी हैं, मेरे जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और युवा इंटक, तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवादी हूं, जिन्होंने कीमती समय यहाँ निकाला, अपना आज दिया।